तो डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग की कैप राउंड की जो प्रोसेस है वो कब स्टार्ट होगी, कब ऑप्शन फॉर्म फिलिंग होगी, कब कॉलेजेस के नाम हमें जो है वो डालना पड़ेगा। अभी जो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का शुरू हुआ है तो क्या वो हमारे लिए तो नहीं है, वहाँ पे तो हमें फॉर्म नहीं भरना है। एंड ऐसे ढेरों जो डाउट्स है वो आपके मन में जो है वो आ रहे होंगे। बट ये वीडियो देखने के बाद आपके मन के जो डाउट्स है वो खत्म हो जाएंगे, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको डीएससी का पूरा प्रॉपर जो शेड्यूल है वो बताऊंगा। एंड जानेंगे कि इस साल का जो कैप राउंड का प्रोसेस है वो कब स्टार्ट होगा, कब आपको ऑप्शन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, कब रिजल्ट लगेगा, एंड नेक्स्ट राउंड जो है वो कब जो है वो कंडक्ट किए जाएंगे, ताकि आपको यहाँ वहाँ जो है वो जाना ना पड़े। सारी जो डेट्स है वो 10 बार जो है वो देखना ना पड़े। मैं आपको प्रॉपरली पूरा जो गाइडेंस है वो देता हूँ, ताकि आपको लॉन्ग टाइम तक जो है वो राहत मिले एंड पता रहे कि कब जो है वो क्या क्या चीज़ें जो है वो होने वाली है। तो वीडियो एंड तक देखते रहिए। एंड अगर आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको टाइम पे सारी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कि कैप राउंड की जो प्रोसेस है वो कब तक हमारी जो है वो स्टार्ट हो सकती है। तो इंपॉर्टेंट डेट्स अभी अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे आपको फाइनल मेरिट लिस्ट तक का ही पूरा जो शेड्यूल है वो देखने को मिलेगा। तो पूरा जो शेड्यूल है वो भी जल्दी ही जो है वो अपडेट हो जाएगा। बट मैं पहले ही बता देता हूँ कि पूरा जो शेड्यूल है वो कैसे रहेगा, एंड प्रॉपर वही जो शेड्यूल है वो आएगा। मैंने आपको बोला भी था कि 23 तारीख को जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो 23 को नहीं आएगी, 24 को आएगी। एंड वैसे ही हुआ। बहुत सारे लोग बोल रहे थे शाम को ही आ जाएगा, बट वैसा नहीं होता है। अगर हम पास्ट अपडेट देखते हैं तो सेम जो है वो सभी के लिए जो है वो फॉलो किया जाता है। तो अभी मैं आपको आने वाली सारी जो डेट्स है उसके बारे में जो है वो पूरा प्रॉपर अपडेट देता हूँ, ताकि आपको कोई भी जो कन्फ्यूजन है वो ना हो। ठीक है, तो देखो अभी हमें जैसे बताया गया है कि 29 तारीख को हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो रिलीज़ होगी। तो जैसे अभी अपडेट्स आए हैं बाकी सारी कोर्सेज के, तो हमें देखने को मिला है कि जो मेरिट लिस्ट है वो थोड़ी लेट जो है वो रिलीज़ होती है, बट 29 तारीख को ही आने के चांसेस रहते हैं। जैसे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट एक दिन लेट रिलीज़ हो रही है, वैसे फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो 29 तारीख को ही हो सकता है कि रात के 8 बजे से लेके तो 10 या फिर 12 बजे के आसपास हमें जो अपडेट है वो देखने को मिले। तो ये अपडेट जो है वो थोड़ा लेट आएगा, तो इसके लिए भी वेट मत करना, आपको बाद में जो है वो अगले दिन पता चली जाएगा। ठीक है, 30 तारीख जो रहेगी हमारी, 30 जुलाई, इस तारीख को हमारी जो सीट मैट्रिक्स है वो आएगी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है डायरेक्ट सेकेंड ईयर एडमिशन प्रोसेस के लिए। बिकॉज यहाँ पे आपको पता चलेगा 10% रिजर्वेशन तो रहेगा ही, साथ ही में लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर में कितनी सीट्स कहाँ पे बची थी उसका भी अपडेट हमें देखने को मिलेगा। तो सीट मैट्रिक्स हमें जो है वो 30 तारीख को जो है वो देखने को मिलेगी। इसका भी जो अपडेट है वो थोड़ा लेट ही आएगा, बट 30 तारीख को ही जो है वो आने के मैक्सिमम जो चांसेस है वो रहते हैं। तो ये अपडेट 30 तारीख को जो है वो आएगा, एंड फिर उसके बाद हमारी एक्चुअल में जो कैप राउंड की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगी। तो इस साल जो कैप राउंड है वो 31 जुलाई से जो है वो स्टार्ट होगा। एंड आपको यहाँ पे जो है वो 2 जुलाई तक जो है वो टाइम दिया जाएगा कैप राउंड का ऑप्शन फॉर्म फिल करने के लिए, जहाँ पे आपको कॉलेजेस के जो ऑप्शन है वो डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये डेट्स ही रहेगी, ऐसा ही रहेगा। एंड इन्हीं के बीच में आपको जो कॉलेजेस के ऑप्शन है वो डालना पड़ेगा। तो 31 से लेके तो 2 अगस्त के बीच में आपका जो कैप राउंड का ऑप्शन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो रहेगा। फिर इसके बाद 2, 3, 4, 5 तारीख को जो है वो हमारा कैप राउंड 1 का जो रिजल्ट है वो लगेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको कैप राउंड 1 में कौन सा जो कॉलेज है वो अलॉट हुआ है। तो ये भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है। इसके बाद 6 तारीख को आपके लॉगिन में जो है वो सीट एक्सेप्टेंस के जो ऑप्शंस है वो आएंगे, जहाँ पे आप बेटरमेंट एंड फ्रीज जो है वो कर पाओगे। वो कैसे करते हैं वो भी आपको आने वाली वीडियोस में जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं, आप चैनल फॉलो करते रहोगे तो आपको सारी चीज़ें जो है वो टाइम पे समझ में आती रहेगी। तो 6 तारीख को आपके लॉगिन में सीट एक्सेप्टेंस के ऑप्शंस आएंगे। तो 6, 7 और 8, तो ऐसे आपको 3 दिन मिलेंगे जिसमें आपको सीट एक्सेप्टेंस भी करना पड़ेगा। साथ ही में अगर आपको कॉलेज मिला एंड उसी कॉलेज में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो 6 से 8 तारीख के बीच में ही आपको जो है वो कॉलेजेस में विजिट करना पड़ेगा अगर आपको एडमिशन लेना है। तो वही अगर आपको बेटरमेंट करना है तो आप ऑनलाइन ही जो है वो बेटरमेंट कर सकते हो, एंड अपना जो कॉलेज है वो एक्सेप्ट कर सकते हो, एंड नेक्स्ट राउंड के लिए जो है वो जा सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड की जो डेट्स है वो कुछ ऐसे रहेगी। 31 से 2 अगस्त में के बीच में आपको ऑप्शन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। 5 तारीख को जो रिजल्ट है वो रिलीज़ होगा। 6 से 8 तारीख के बीच में आपका जो सीट एक्सेप्टेंस प्रोसेस है वो रहेगा। फिर उसके बाद कैप राउंड 2 के लिए जो वैकेंसी वाला अपडेट है वो आएगा। तो ये 9 तारीख के आसपास जो है वो आने के मैक्सिमम चांसेस है। 9 अगस्त को हमारा जो सीट वैकेंसी वाला है वो आएगा, या फिर 9 से 10 हो सकता है इसमें, बिकॉज छुट्टी वुट्टी का हो सकता है। ठीक है, तो 9 से 10 के बीच में हमारा सीट वैकेंसी वाला आएगा, जिससे पता चलता है हमें कि कैप राउंड 1 खत्म होने के बाद कौन से कॉलेज में कितनी जो सीट्स है वो बची हुई है। तो ये भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड देखो डीएससी में जो नंबर ऑफ सीट्स है वो बहुत कम बचती है, तो कैप राउंड 1 में ही आपको ट्राई करना है कि अच्छी लिस्ट बनाओ, ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज जो है वो मिले। अब कैसी लिस्ट वगैरह बनाते हैं उसको मैं मिनी काउंसलिंग में आपको सेशन ले लूँगा लाइव, जिसमें आप भी मुझे क्वेश्चंस वगैरह जो है वो पूछ पाओगे, एंड हम डिटेल में जानेंगे कि कैसे आपको जो लिस्ट है वो बनाना चाहिए। ठीक है,
फिर ये होने के बाद हमारा जो सेकंड कैप राउंड है वो स्टार्ट होगा। तो वो जितना मुझे लग रहा है कि 10 तारीख, अगर 9 तारीख को वैकेंसी आएगा तो 10 तारीख से हमारा कैप राउंड 2 जो है वो स्टार्ट होगा। तो ये 10 से जो है वो 12 तारीख तक जो है वो रहेगा, जिसमें आपको फिर से कैप राउंड 2 में जो ऑप्शन फॉर्म है वो फिल करना पड़ेगा। तो जो कैप 1 का फॉर्म रहेगा उसमें ही अगर आपको चेंजेस करना है वो आप कर सकते हो। अगर आपको फिर से पूरा नया भरना है तो वो भी आप भर सकते हो। कोई कॉलेजेस रिमूव करना है, कोई कॉलेजेस ऐड करना है तो वो भी आप जो है वो कर पाओगे। एंड अकॉर्डिंगली 10 से 12 के बीच में आपका जो कैप राउंड 2 है वो चलेगा। फिर उसके 3 दिन बाद हमारा जो रिजल्ट है वो लगेगा, जो कि आई थिंक 15 अगस्त को तो नहीं लगेगा, बिकॉज 15 अगस्त को सभी को छुट्टी रहेगी। एंड सीईटी सेल ने भी बोला है कि 15 अगस्त को कुछ भी नहीं होगा, तो वो छुट्टी रहेगी। तो हो सकता है 16 अगस्त को आपका कैप राउंड 2 का जो रिजल्ट है वो लगे। एंड फिर आपको पता चलेगा कि कैप राउंड 2 में आपको कौन सा जो कॉलेज है वो मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही फिर हमारा कैप राउंड 3 होगा। एंड उसके बाद कैप राउंड 4 जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। तो कैप राउंड 4 ख़त्म होते तक सितंबर 10 के आसपास की जो डेट है वो आ जाएगी मोस्ट प्रोबेबली। तो सितंबर 10 तक के आसपास आपके पूरे जो कैप राउंड्स है वो ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद भी अगर कोई भी सीट बचती है तो उसके लिए जो वैकेंट राउंड्स है वो खेले जाएंगे। एंड उसके भी अपडेट्स मैं आपको जो है वो दूंगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है फॉर्म वगैरह जो है वो फिल करना पड़ेगा। तो वो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में जो है वो बता दूंगा, ठीक है। तो होप सो अभी आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे कि कैप राउंड जो है वो कब स्टार्ट होगा। ये हमारी डेट्स हैं। एंड जब भी पूरा शेड्यूल रिलीज़ होगा तो आप इन डेट्स को जो है वो मैच करके भी देख सकते हो कि क्या यही डेट जो है वो रहेगी या फिर नहीं। अनटिल एंड अनलेस कोई भी जो एक्सटेंशन है वो आता है, अगर एक्सटेंशन कोई भी नहीं आता है तो यही डेट्स हमें जो है वो पूरे शेड्यूल में जो है वो देखने को मिलेगी। साथ ही में आप में से काफ़ी सारे लोग जो है वो कन्फ्यूज़ होते हैं कि फर्स्ट ईयर का जो अपडेट आता है तो क्या ये हमारे लिए तो नहीं है। देखो, कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मुझे पता है कि आपको कन्फ्यूजन होता है। तो इसलिए मैं जब भी डीएससी के वीडियोस बनाता हूँ तो हमेशा थंबनेल जो है वो ग्रीन कलर में जो है वो बनाता हूँ। एंड जब फर्स्ट ईयर का अपडेट बनाता हूँ तो हमेशा जो थंबनेल है वो पिंकिश कलर में जो है वो रहता है। तो उससे भी आप समझ सकते हो कि ये हमारा अपडेट है या फिर फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का अपडेट है, ठीक है। तो उससे जो है वो आप कन्फ्यूज़ मत हुआ करो, बिकॉज अगर कन्फ्यूज़ हो गए तो बाद में हो सकता है कि आपको जो प्रॉब्लम्स है वो फेस करना पड़े। अगर आप इंजीनियरिंग की डेट्स देख लोगे तो हो सकता है कि डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग का आपका जो कैप राउंड है वो मिस हो जाए। तो उसके लिए गाइज, जब भी आप वीडियोस देख रहे हो तो थंबनेल का कलर देख लिया करो, तो उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि ये डीएससी का अपडेट है या फिर फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का अपडेट है। तो उससे आपको कोई भी फिर प्रॉब्लम जो है वो आगे जाके जो है वो नहीं होगा। साथ ही में कॉलेजेस की लिस्ट बनाने के लिए मैं आपको यह भी बोलूँगा कि आप कॉलेजेस को जो है वो शॉर्ट लिस्ट करना शुरू कर लो, ताकि बाद में आपको जो है वो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस में जो है वो ज़्यादा दिक्कत जो है वो ना आए। एंड कॉलेजेस को शॉर्ट लिस्ट करने के लिए आप हमारी कॉलेजेस की लिस्ट का भी जो यूज़ है वो कर सकते हो। यहाँ पे आपको महाराष्ट्र के सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हाई परसेंटेज से लो परसेंटेज के फॉर्म में जो है वो मिल जाएंगे, जिससे आप इजीली कॉलेजेस को जो है वो शॉर्ट लिस्ट कर पाओगे। वही अगर आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज देखना है, जैसे अगर आपको पुणे के इंजीनियरिंग कॉलेजेस देखना है तो बस आप पुणे के यहाँ पे जो है वो देख सकते हो। वही अगर आपको मुंबई के देखना है तो मुंबई के कॉलेजेस आप यहाँ पे इजीली जो है वो देख सकते हो। अगर आपको नागपुर का देखना है तो नागपुर पे क्लिक कर लो, नागपुर की लिस्ट यहाँ पे जो है वो ओपन हो जाती है। तो ऐसे अकॉर्डिंगली यहाँ पे सभी डिस्ट्रिक्ट के जो लिस्ट है वो मिल जाएंगे। तो सिंपली एक क्लिक के ऊपर आप कॉलेजेस जो है वो देख पाओगे एंड अपने परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो है वो शॉर्ट लिस्ट कर पाओगे। यहाँ पे हमने सीएस का जो कट ऑफ है वो डाला है, बिकॉज वो कट ऑफ सबसे ज़्यादा जो है वो जाता है। एंड उसके अकॉर्डिंग आप बाकी ब्रांचेस का भी गैस जो है वो कर सकते हो। जैसे अगर आपको 80 के रेंज में परसेंटेज जो है वो मिले हुए हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कौन से कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि 80 या फिर उसके ऊपर जो है वो जाते हैं। तो आपको उनके नीचे वाले कॉलेजेस जो है वो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उतने कॉलेजेस आप शॉर्टलिस्ट कर लो। एंड कोई और ब्रांच का भी देखना है तो फिर डिटेल में कट ऑफ चेक करके आप जो है वो कॉलेजेस की लिस्ट बना सकते हो। एंड इससे काफ़ी हेल्प भी आपको जो है वो हो सकती है, ठीक है। तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसे ले सकते हो। लेने के बाद ऐप को ज़रूर डाउनलोड करना है या फिर वेबसाइट से लॉगिन करना, तो आप इजीली इसका जो एक्सेस है वो कर पाओगे, ठीक है। तो होप सो ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, एंड लगा होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी जैसे ही शेड्यूल का अपडेट आता है वैसे मैं आपको टाइम पे जो है वो अपडेट कर दूंगा। एंड कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको छोटे से छोटा अपडेट भी मिलेगा। एंड कैपरॉन का ऑप्शन फॉर्म कैसे भरना है वो भी आपको जो है वो बताया जाएगा। तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, आपको बस वीडियोस फॉलो करते रहना है एंड अपनी कॉलेजेस की लिस्ट जो है वो प्रिपेयर करना शुरू कर दो, तो आपको ऐसा कोई भी जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। होप सो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं दोस्तों ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।